गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग स्टेनोग्राफ में आपका स्वागत है। आज आपको मिलेगा जीएमएस 273, जिसमें आपको 80 और 100 दोनों डिक्टेशन मिलेंगे। आउटलाइन पूर्व की भांति आपको डिस्कस करके ही प्राप्त करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 वर्ड पे हम स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। विश्व मंच पर चीन की भारत विरोधी हरकतें जितनी पुरानी हैं उतनी ही दुखद और निंदनीय भी। संयुक्त राष्ट्र की मंच पर चीन फिर एक बार इस साजिश में लगा था कि पाकिस्तान के पक्ष में और परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित हो जाए। पाकिस्तान की ओर से चीन द्वारा पेश प्रस्ताव में विगत दिनों कराची में हुए आतंकी हमले के लिए भारत को इशारों में ही घेरने की साजिश थी। यह प्रस्ताव खुद चीन ने तैयार किया था। वैसे तो किसी भी आतंकी हमले की संयुक्त राष्ट्र के मंच से निंदा सही है, लेकिन इस मंच का नाजायज फ़ायदा किसी को उठाने नहीं देना चाहिए। खुशी की बात है, भारत के समर्थक देश सजग थे और पहले जर्मनी ने इस प्रस्ताव को रोका और फिर अमेरिका भी आगे आया। इससे चुपचाप इस प्रस्ताव को पारित करा ले जाने की चीनी पाकिस्तानी साजिश नाकाम हो गई। भारत के लिए चिंता की बात यह थी कि पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी कराची आतंकी हमले के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। इसलिए ऐसे आतंकी हमले की निंदा का चुपचाप प्रस्ताव करना और उसके लिए किसी निर्दोष देश की ओर इशारा करना चीन जैसे कथित वीटो पावर प्राप्त देश को कतई शोभा नहीं देता। बहरहाल चीन की ऐसी हरकतों के प्रति केवल भारत ही नहीं, अब दुनिया के अन्य महत्वपूर्ण देश भी सजग हो गए हैं। दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हैवानियत से कम नहीं, लेकिन ऐसे किसी हमले के जरिए कूटनीति और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी हैवानियत से कम नहीं है। अपने यहाँ जायज़ आवाज़ उठाने वालों को भी आजीवन कारावास देने वाला चीन ना जाने कैसे पाकिस्तानी आतंकियों का खुलकर बचाव करता रहा है। ज़मीनी रूप से आतंकवाद के पोषण में पाकिस्तान की हर संभव मदद करने से लेकर संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की पक्षधरता तक चीन का कोई भी पहलू दुनिया से छिपा नहीं है। अब खबर आई है कि म्यांमार में अरकान नामक हथियारबंद संगठन को चीन धन और हथियार दे रहा है ताकि वे भारतीय इलाकों में अशांति फैला सकें। यह बात भी छिपी नहीं है कि हम चुपचाप उसकी साजिशें झेलते रहे हैं, लेकिन ऐसा
पहली बार हुआ है जब भारत ने मजबूर होकर अपनी नीतियों में परिवर्तन शुरू किया है। लंबे अरसे बाद भारत की खामोशी टूटी है और उसने जेनेवा में मानवाधिकार संबंधी परिषद की बैठक में हांगकांग का मुद्दा उठाया है। हांगकांग में भारतीय मूल की आबादी भी बड़ी संख्या में रहती है, अतः भारत ने कहा है कि वह इस मामले पर नज़र रखे हुए है। भारत का इतना कहना भी पर्याप्त है। चीन को समझ लेना चाहिए कि आमतौर पर तिब्बत से ताइवान और यहाँ तक कि भारतीय इलाकों में चीनी दावों के प्रति भी अपेक्षाकृत शालीनता बरतने वाला भारत अब नई दिशा में बढ़ चला है। भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करने की चीनी नीति को अब जवाब मिलने लगा है। दुनिया का सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश भारत अपनी कूटनीति के प्रति सजग है। चीन के प्रति केवल भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और ब्रिटेन में भी बड़ी नाराज़गी है। कोई भी देश चीन की अतार्किक मनमानी या हस्तक्षेप को झेलना नहीं चाहेगा। विश्व मंच पर चीन को वह फसल अब काटनी पड़ेगी जो वह भारत और अन्य देशों में बोता रहा है। तो ये था 80 वाट पीएम और अब आगे बढ़ते हैं 100 वाट पीएम की ओर। 100 वाट पीएम जागरण से है और इसका सोर्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक करके क्लिक करके चेक कर सकते हैं। रही बात आउटलाइंस और पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक आपको मिलेगा, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप के 2 ग्रुप हैं, आउटलाइन डिस्कशन 1 और 2, तो उसमें आप डिस्कस करके आउटलाइन भी पूछ सकते हैं। जल्द ही आपको आउटलाइंस वीडियो में प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 वाट पीएम स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। रेल मंत्रालय ने कुछ चुनिंदा रेल मार्गों पर निजी क्षेत्र को रेल संचालन के लिए आमंत्रण देकर वह फैसला किया जिसके अमल का समय आ गया था। वास्तव में यह वक्त की मांग और ज़रूरत थी कि रेलवे निजीकरण की दिशा में आगे बढ़े। निसंदेह भारत सरीखे देश में रेलवे का एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि वह इसकी चिंता ना करे कि भविष्य की ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा। इसकी आवश्यकता एक अरसे से महसूस की जा रही थी कि रेलवे निजी क्षेत्र का सहयोग ले, लेकिन राजनीतिक कारणों से इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही थी। यह अच्छा हुआ कि मोदी सरकार ने अपनी हिचक तोड़ी और रेलवे के निजीकरण की दिशा में कदम बढ़ा दिए। देश को जिस स्तर के रेल ढांचे और ट्रेन सुविधाओं की दरकार है वह तभी पूरी की जा सकती है कि जब निजी क्षेत्र भी हाथ बटाए। दुनिया के अन्य देश बेहतर रेल सेवाओं के मामले में हमसे आगे इसलिए निकल गए क्योंकि उन्होंने समय रहते निजी क्षेत्र का सहयोग लिया। दुर्भाग्य से अपने देश में ट्रेनों को गरीब की सवारी मान लिया गया और रेल मंत्रालय को राजनीतिक हितों की पूर्ति का जरिया बना दिया गया।
विडंबना यह है कि कुछ लोग अभी भी रेल के बहाने राजनीति करना चाह रहे हैं। हैरत नहीं कि इसमें राहुल गांधी अग्रणी दिखाई दे रहे हैं। रेलवे के निजीकरण की खबर मिलते ही उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उसे भी उनसे छीन ले रही है। उनका यह बयान यही बताता है कि अपने देश में रेलवे को लेकर घिसी पिटी और आर्थिक रूप से घोर अनुपयोगी राजनीतिक मानसिकता किस तरह बरकरार है। राहुल गांधी ने जैसा बयान दिया वैसा आम तौर पर वाम दलों के नेता दिया करते हैं। आर्थिक मामलों में राहुल गांधी और वाम दलों के नेताओं के बयानों में जिस तरह समानता बढ़ती जा रही है उससे यही पता चलता है कि कांग्रेस उधार की विचारधारा से काम चला रही है और उससे ही अपना राजनीतिक उद्धार भी करना चाहती है। समझना कठिन है कि अगर उड्डयन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी हो सकती है तो रेलवे में क्यों नहीं हो सकती। कल्पना करें कि अगर निजी एयरलाइंस ना होती तो उड्डयन क्षेत्र का क्या परिदृश्य होता। गरीबों की दुहाई देकर रेलवे के आधुनिकीकरण में अड़ंगा लगाना एक तरह से गरीब विरोधी सोच ही है। आखिर यह मानकर क्यों चला जा रहा है कि गरीबों को बेहतर रेल सुविधाएं नहीं चाहिए और वे रेल यात्रा भी सब्सिडी के सहारे करना चाहते हैं। तो यह था 100 वर्ड पीएम जो कि समाप्त हुआ और ऐसे ही अपडेट आपको मिलते रहें इसके लिए आपको कनेक्ट रहना पड़ेगा और अपडेट रहना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।